नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे शादी के बाद भाग्योदय, विवाह उपरांत व्यक्ति को किस प्रकार के अनुभव होते हैं और क्या वो विवाह से पहले के अनुभव से अच्छे हो सकते हैं या वो खराब हो सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जो हम चार्ट में देखते हैं, उसके लिए हमने एक उदाहरण चार्ट भी लिया हुआ है। ये चीज सामान्यतः तो आप सभी समझते हैं कि जब भी हम कोई चार्ट वैवाहिक संबंधों के लिए देखेंगे तो सातवें भाव के स्वामी की सातवें भाव पर दृष्टि की बड़ी अहम भूमिका होती है। और यदि हर प्रकार से माने हमारा लग्न चार्ट है, हमारा नवमांश है और कई अलग अलग वर्ग कुंडलियां हैं, वहां पर सातवें भाव में बैठे ग्रह की बड़ी वरीयता है। वो कई अलग अलग वर्ग कुंडलियों के चार्ट में उसी राशि में होकर सातवें भाव में ही बैठा है, तो फिर कहना ही क्या। तो इस प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जो आप में से कई व्यक्ति पहले से भी जानते होंगे। तो थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ एक उदाहरण चार्ट लिया है। और ये वही लगभग इनकी आयु लगभग वही 23-22 वर्ष की इनकी आयु है और मकर लग्न और कर्क राशि का चार्ट है। और माने जो सूत्र हैं उनको इस चार्ट के जरिए सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। जरूरी नहीं है कि इनके चार्ट में वो सारे सूत्र हों, लेकिन हम एक न्यूमेरिकल के रूप में चार्ट ले रहे हैं और वो सभी सूत्र कोशिश करेंगे समझने की कि भाई अगर हम विवाह के लिए चार्ट देखते तो आप जानते हैं नवमांश एक प्रकार से भाग्य का चार्ट भी मानते हैं और वो जीवन साथी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक चीज तो ये हो गई, वो वर्गोत्तम लग्न हो गया, माने जो लग्न आपको यहां प्राप्त हुआ आफ्टर मैरिज चार्ट में वो सेम लग्न आ गया। ठीक हो गया। और माने हम क्या बोलते हैं, अगर किसी देश का पार्लियामेंट संसद जो बात कर रहा है वही कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है तो एक जैसा हो गया। ठीक हो गया। और फिर इनका चंद्रमा सातवें भाव में बैठकर, समझ रहे हैं आप, राजयोग बना रहा है और वो आफ्टर मैरिज चार्ट नवमांश चार्ट में भी सेम राशि सेम भाव में बैठा है, वर्गोत्तम का बल मिला हुआ है। और कई वर्ग कुंडलियां जो अभी हम यहां शामिल नहीं कर पाए, इनके चार्ट में कई वर्ग कुंडलियों में चंद्रमा सातवें भाव में ही बैठा है, यहां तक कि राशि भी कर्क लिए हुए है। ठीक हो गया। तो सातवां भाव यानी स्पाउस, अभी सातवें भाव यानी सप्तमेश कौन है, चंद्रमा, और चंद्रमा अपने ही राशि में स्वराशि पुनर्वसु नक्षत्र में होकर बैठा हुआ है। आफ्टर मैरिज चार्ट में भी वो सेम राशि में, और कई वर्ग कुंडलियां आप जब इस चार्ट के देखेंगे, माने आप जब भी कोई भाग्योदय से संबंधित चार्ट देखेंगे वहां आप वर्ग कुंडलियों पर विचार जब करेंगे, आपको चंद्रमा या सप्तमेश सातवें भाव से संबंध बनाता दिखेगा, या उसी राशि में। आप जानते हैं वो बहुत अच्छा माना जाता है, वो कई वर्ग कुंडलियों में जब सेम राशि में आ जाता है। ठीक हो गया। तो सप्तमेश होकर वो कई वर्ग कुंडलियों में सेम राशि में आ रहा है। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा और क्या देखते हैं भाई, संबंध के लिए ये पुरुष जातक का चार्ट है। और जब रिलेशनशिप की बात करते हैं, वैसे भी पुरुष और महिला दोनों के केस में संबंधों की बात करते हैं तो हम शुक्र पर विचार जरूर करते हैं। हालांकि पुरुष जातक का जब चार्ट देखते हैं तो उसको जो रति सुख है वो शुक्र से ज्यादा समझना चाहिए, और महिला जातक के चार्ट में उसके मेल पार्टनर के लिए, उसके पुरुष स्पाउस संबंध के लिए हम बृहस्पति को वरीयता ज्यादा देखते हैं। माने उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसके लिए ज्यादा बृहस्पति पर विचार करते हैं। यदि बृहस्पति पापाक्रांत है तो उसके माने महिला जातक के स्पाउस पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। और पुरुष जातक के चार्ट में हम महिला संबंध के लिए शुक्र पर विचार ज्यादा करते हैं। तो आप देख रहे हैं शुक्र जो सातवें भाव का वैसे भी एक प्रकार कारक समझा जाता है, वो सातवें भाव में ही आकर बैठा हुआ है। ठीक हो गया। कर्क राशि में वैसे शुक्र को कोई समस्या नहीं है, ये बात हमने पहले भी कई बार डिस्कस की है।
केवल जब कर्क राशि में चंद्रमा साथ आ जाता है, यदि कोई बड़ा राजयोग ना बन रहा होता तो चंद्रमा एक माता का स्वरूप बताता है और शुक्र हमारे रिलेशनशिप, खासकर पत्नी के संबंध के बारे शुक्र समझना चाहिए। और चंद्रमा का अर्थ है राज्य की रानी, शुक्र का अर्थ है हमारा पार्टनर। ये अलग अलग विषय, ध्यान रखना। किसी राज्य की रानी हमारे माता के समान मानी जाती है, तो वो चंद्रमा से संबंध बनेगा। और जब हम अपने स्पाउस, अपनी रानी की बात कर रहे हैं तो फिर वो शुक्र है। तो एक प्रकार से इनके स्वभाव में थोड़ा सा क्लैशेस होते हैं, तो मां के हिसाब से थोड़ा कम अच्छा माना जा सकता है। वैवाहिक संबंध मां को बहुत ज्यादा सुख नहीं दे पाएंगे, लेकिन इनके करियर प्रोस्पेक्ट से, हालांकि देखिए भाग्योदय में तो हर चीज शामिल होती है, बिल्कुल हम मानते हैं। अब तो ये जो मां को ज्यादा लाभ नहीं दे पाए, इसका कारण मुख्य रूप से क्या है? घर से दूर या जन्म स्थान से दूर वो रहेंगे, मां साथ नहीं रहेगी, तो मां को वो जो वैवाहिक संबंध है कि भाई हमारे बहू है, वो उनके साथ में रहना संभव नहीं हो पाएगा। वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। अदरवाइज चंद्रमा और शुक्र का मिलना ना, राजयोग तो बन ही रहा है। आप देख रहे हैं पांचवा हमारा, पंचम भाव को हम रोमांस भाव भी मानते हैं। और आप भी जानते हैं जब भी लव मैरिज व्यक्ति खुद से विवाह इनिशिएट करता है तो 5 और 7 के स्वामियों को देखा जाता है। यदि 5 और 7 के स्वामी बली होकर इकट्ठे हो रहे हैं तो आप देख रहे हैं वो 7वें भाव में अपने ही घर में चंद्रमा बैठा है, 7 में पंचमेश आ गया, तो ये व्यक्ति खुद ही विवाह इनिशिएट करते हैं। लव मैरिज का चार्ट माना जाता है, ठीक हो गया। और अलग अलग प्रकार से ज़ोडिएक भौचक्र का 7वां यानी तुला राशि का स्वामी होकर भी वो यहां 7वें भाव में आ गया, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से भी कई अलग अलग चीजें देखी जा सकती हैं। अगर हम ये चीज हमने कई अलग अलग चार्ट्स में पहले भी डिस्कस किए हैं कि भावत भावम में 10वां यानी करियर, हमारा ऑफिस का स्वामी होकर वो अपने से दशम होकर स्पाउस हाउस में बैठा हुआ है, तो इनके करियर के हिसाब से भी इनका विवाह संबंध बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक हो गया। और दशाओं के साथ भी देखिए, नवमांश चार्ट हमने लिया है तो वर्गोत्तम है, और शुक्र को 7वें 8वें भाव में इतना बुरा नहीं माना जाता है। और चाहे वो फेवरेबल राशि में भी ना बैठा हो, फिर भी कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप के लिए अच्छा माना जाएगा। और शुक्र शनि और राहु के साथ नवमांश में कंज्वाइन कर रहे हैं, ठीक हो गया। वो एक प्रकार से डार्क साइड के राजा हैं शनि, शुक्र उनके मिनिस्टर है, राहु इट इज लाइक डार्क साइड का कमांडर। जैसे सूर्य की साइड में मंगल कमांडर हैं जो सूर्य को एस्कॉर्ट करते हैं, ऐसे ही डार्क साइड में जो अंधकार पक्ष है उसमें शनि राजा है और शनि को एस्कॉर्ट करते हैं राहु कमांडर की तरह, ठीक हो गया। तो ये एक प्रकार से 8वें भाव का आफ्टर मैरिज चार्ट बल बढ़ा रहे हैं रिलेशनशिप, एक्सटर्नल ऑर्गन प्लेजर की दृष्टि से। अगर किसी के मन में यह विचार आता है कि भाई 8वें भाव का स्वामी सूर्य जो है वो शनि और राहु के साथ बैठा है, ये क्या, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? इसका तात्पर्य केवल इतना ही है, इनका जो ससुराल पक्ष है वो थोड़ा सा एक बॉस की तरह होगा। ये व्यक्ति वहां जाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, बस ये थोड़ा ऋणात्मक पहलू कहा जा सकता है। बाकी इनके करियर के हिसाब से, करियर में बहुत बड़ा बूम, इनकी रूटीन इनकम के हिसाब से भी, आप चंद्र कुंडली से भी विचार करें यदि, तो चंद्र कुंडली से शुक्र जो है वो 4थे भाव और 11वें भाव का स्वामी बन जाता है। 11वां भाव हमारी सैलरी, रूटीन इनकम, 4था भाव हमारे गृहस्थी या भवन सुख की बात करता है। और अभी हमने जो विंशोत्तरी दशा ऑर्डर वो भी समझने के लिए लिया है। अभी फिलहाल इनको बुद्ध की अंतरदशा शुरू हुई है लगभग 1 वर्ष पहले, ठीक हो गया। बुद्ध इनका नवमेश है, हायर एजुकेशन लॉर्ड भी है, तो ये उसी दिशा में कार्यरत भी हैं। ये अपने बैचलर डिग्री से मास्टर डिग्री के लिए अभी ये ट्राई कर रहे हैं।
और उसके बाद इनका ऐसा भी विचार है कि कुछ पीएचडी भी किया जाए, ठीक हो गया। और रिलेटेड टू कम्युनिकेशन आईटी विभाग में ये इनका बैचलर डिग्री रहा और बहुत एक्सपर्ट हैं। तीसरे भाव का सर्वस्टक वर्ग 41 है। हालांकि पाइसेस जो राशि है ये बृहस्पति की राशि है। थर्ड हाउस का लॉर्ड जनरली सिक्स्थ हाउस में जाना अच्छा माना जाता है, लेकिन पाइसेस का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा प्रिय है शुक्र महाराज को, ठीक हो गया। तो जो अब इनको आगे प्रत्यंतर दशा में जब भी ऐसा चेंज आएगा, देखिए अभी तो इनको प्रत्यंतर दशा में मंगल लगा हुआ है, जो मंगल एग्जीक्यूट कर रहा है सिक्स्थ हाउस का मींस लिटिगेशन हैंडल करना। तो कुछ समय के लिए जो प्रत्यंतर दशा की चल रही है दशा, वो इनको लिटिगेशन में लगाकर रखेगी। और जब बुध में राहु का समय इनको आएगा, ध्यान रखना है, राहु बुध के नीचे जब कार्य करता है तो वो एक प्रकार से मित्रवत होकर कार्य करता है, ठीक हो गया। उनमें कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है। बुध में मंगल है, उसमें विरोधाभास समझ में आता है, लेकिन बुध में राहु जो है उसमें विरोधाभास नहीं है, ठीक हो गया। तो एक प्रकार आप समझते हैं राहु को वैसे भी ज़ोडिएक का धन भाव या जो कौटुंबिक राशि है टॉरस में बलि माना जाता है, एक प्रकार उच्च समान माना जा सकता है, ठीक हो गया। तो राहु का निश्चित रूप से जो प्रत्यंतर दशा आएगी, इनको रिलेटेड टू जो भी ऐसा थोड़ा सा मन में एक संशय है सर्टिफिकेशन को लेकर कि मुझे मास्टर डिग्री मैंने जो इनिशिएट किया था मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, वो संशय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी लिटिगेशन एक प्रकार चल रहा है प्रत्यंतर में मंगल का। जैसे ही राहु आएगा फिर वो 5वें भाव से एग्जीक्यूट करेगा, और इनको 5वें भाव में कई ग्रह एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 5वें भाव की इंपॉर्टेंस माने इनका कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल होगा। माने लग्नेश होकर शनि 5वें भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है, माने जो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया उनके बारे में भी यदि डिस्कस करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी क्या हो सकती है। और दूसरे भाव का स्वामी धनेश होकर भी शनि 5वें से एग्जीक्यूट कर रहा है। जब हम कुंभ राशि देखते हैं तो कुंभ राशि का एक दूसरा स्वामी भी माना जाता है राहु। तो राहु को भी यदि हम धनेश होकर बैठा है पंचम भाव में, तो धन के लिए राहु और शनि दोनों की दृष्टि 5वें से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 5वां बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और 5वां भाव होता है स्पेकुलेशन का, आम भाषा में सट्टा बोलते हैं। ओपन मार्केट में इन्वेस्ट करना, एआई के जरिए कुछ आईटी प्रोग्राम बनाना, कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग बनाकर ओपन ट्रेडिंग में पैसा लगाने का काम बहुत बढ़िया करेंगे। और चंद्रमा से 4 ग्रह इनके आय भाव रूटीन इनकम भाव में बैठकर कार्य कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक प्रकार जो अगर शादी के बाद भाग्योदय वाला पार्ट भी अगर हम देखें कि चंद्रमा के साथ जो ग्रह राजयोग बना रहा है, राजयोग क्यों बना रहा है, क्योंकि शुक्र पंचमेश है और चंद्रमा सप्तमेश है। अब चंद्र कुंडली से देखें तो शुक्र एकादशेश हो जाता है, रूटीन इनकम बढ़ाने का काम। अभी इनकी एक मन में यह भी है कि मैं अपना मुझे बहुत तेजी से विस्तार मेरी सैलरी का कब हो जाएगा। तो जो हमने विंशोत्तरी दशा ऑर्डर लिया है, बुध तो शुरू हुआ है इनको, तो इनका डिग्री सर्टिफिकेशन चलेगा। इनका अभी ऐसा प्रश्न था कि मैं 2026 स्टार्टिंग में तेजी से कमाने शुरू कर दूंगा या मैं पीएचडी में ज्यादा ध्यान दूंगा। तो देखिए बुध में केतु का समय आएगा। केतु हालांकि लग्न से 11th हाउस स्वराशि जैसा एग्जीक्यूट कर रहा है। एक्वेरियस माने जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो छुपकर काम करने के लिए जाना जाता है। और केतु का भी नेचर थोड़ा सा हेडलेस, यानी वो ज्यादा वार्तालाप नहीं करता है। तो केतु का जब समय आएगा, नो डाउट इनको लग्न से एक रूटीन इनकम तो बनेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं होता, वो ज्यादा वार्तालाप नहीं करता, अपने बारे में ज्यादा एक्सपोजर नहीं देता है केतु, ठीक हो गया। और ओवरऑल लाइफ के लिए भी ये इंप्रेशन बन सकता है। ये अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत कम बातचीत करते हैं। 11वां भाव बेस्ट फ्रेंड्स का होता है, पिता के भाइयों का होता है, उनसे भी ये ज्यादा वार्तालाप रूटीन में नहीं करते हैं। इनकी सैलरी के इनके क्या क्या इनके आय के साधन क्या है एग्जैक्टली सोसाइटी में पता भी नहीं होगा। लेकिन स्पेशली जब बुध में केतु चल रहा होगा उस समय पर, तो माने अंतरदशा में जब चल रहा होगा, तो जैसा इनके मन में है कि मैं एक अच्छा स्टेटस मिल जाएगा मुझे, तो उस समय पर बहुत ज्यादा स्टेटस पर तवज्जो नहीं देंगे ये, ठीक हो गया, या नहीं दे पाएंगे।
और 1 वर्ष के लगभग ये ज्यादा बिजी रहेंगे अपने रिसर्च वर्क में, अंडरग्राउंड होकर काम करने में। ठीक हो गया। और वो तो ज्यादा कनेक्ट कर पाते कि पीएचडी वाला जो इनका पार्ट है उसमें ज्यादा अंगेज रहेंगे। और जैसे इनको 5 फरवरी 2027 अगर बर्थ टाइम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आपको पता है, नहीं तो अगर बर्थ टाइम में 5 से 10 मिनट का एरर हो जाता है तो दशाएं फिर 2 से 3 महीने भी आगे पीछे हो सकती हैं। तो एक बफर लेकर 1 से 1.5 महीने का चलना चाहिए। तो मैं मान रहे 2027 के शुरुआत से ही इनको स्टेटस का बहुत बड़ा बल मिल जाएगा, इनके मन मुताबिक इनको करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक हो गया। और जैसे मैंने बताया कि शुक्र नेचुरल कारक होता है रिलेशनशिप का भी, तो संबंध में कोई ना कोई ऐसी माने वैवाहिक बातें शुरुआत हो जाएगी। हालांकि शुक्र जब इनको अंतरदशा में लगेगा, उसके नीचे प्रत्यंतर में जब चंद्रमा आएंगे उस समय विवाह के प्रबल योग बनेंगे। शुरुआत तो 5 फरवरी 2027 से हो जाएगी, लेकिन वो एग्जीक्यूट कर दे क्योंकि 7वां भाव से ही चंद्रमा एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है। बुद्ध की महादशा और बुद्ध जो 5वें से एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके नीचे शुक्र की अंतरदशा, शुक्र 7वें से एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर चंद्रमा की प्रत्यंतर, चंद्रमा भी सप्तमेश होकर 7वें से ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यदि दशा ऑर्डर को समझे, बुद्ध में, शुक्र में, चंद्रमा, तो ये 17 सितंबर 2027 से लेकर 13 दिसंबर 2027 का ये विवाह के लिए एक विंडो अपने को समझ में आता है। और निश्चित रूप से ये एक रूटीन इनकम भी इनका बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो जाएगा। और हम और भी आगे इसको कनेक्ट करने का प्रयास करें यदि, कि बुद्ध, इससे पहले शनि की महादशा चल रही थी और शनि षटबल में, हालांकि षटबल में लगभग सभी प्लैनेट ग्रीन जोन रीच कर रहे हैं। ठीक हो गया। फिर भी जो यहां समझने वाली बात है, 7वें भाव का जो ग्रह, उसका षटबल भी टॉप है। जैसे मैंने बताया, कई वर्ग कुंडलियों में चंद्रमा कर्क राशि में ही बैठा हुआ है। ठीक हो गया। और यहां षटबल में भी टॉप प्लैनेट है और वो सप्तमेश है। ठीक हो गया। और शनि की जो महादशा चल रही थी, हालांकि लग्नेश है, फिर भी षटबल में थोड़ा कम है। शनि का नेचर होता है, चाहे वो लग्नेश होकर आए, योग कारक होकर आए, वो एक प्रकार उसको कहा जाता है सेवा भाव, सेवक की तरह कार्य करना, थोड़ा भाग दौड़ करके ही कार्य करता है। मरकरी जो है बुद्ध, वो प्रिंस कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। उसका काम करने का तरीका कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से वो इतना ज्यादा कोर वर्क, हैवी वर्क नहीं करना चाहता है या नहीं करवाता है मरकरी या बुद्ध। ठीक हो गया। तो जब मरकरी इनको शुरू हुआ है तो मरकरी तुलनात्मक दृष्टि से रिलैक्स महसूस करेंगे, राजकुमार की तरह कार्य करना ऐसा इनको लगेगा। और आप जानते हैं बुद्ध विंशोत्तरी में 17 वर्ष 2023 से शुरू हुए थे, 17 वर्ष रहेंगे। और बुद्ध के रहते रहते ही इनको जैसे एग्जीक्यूशन 5वें भाव से, तो स्पेकुलेशन हाउस बहुत एक्टिव रहेगा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बुद्ध का? नवम भाव। नवम भाव हमारे अप्रूवल्स को, जजेस को, ऐसी चीजों में लगेंगे। कई ऐसे पेपर वर्क ये करेंगे। इनका वैसे भी 3rd हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक हो गया। और डेबिट क्रेडिट से कमाना, पैसा लगाकर पैसा बनाना, इस प्रकार की चीजों में बहुत अच्छा मैथ्स, बहुत अच्छा गणित ये लगाएंगे, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर चेंजेस ये करेंगे। बुद्ध के बाद फिर केतु का कुछ वर्ष जब इनको आएगा, केतु में थोड़े से माने रूटीन इनकम तो चलता रहेगा केतु में भी, लेकिन केतु में थोड़े से सोशली ज्यादा अंगेज नहीं होंगे, थोड़े अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहना, वो एकदम बचेंगे, किसी गैदरिंग में जाने से बचेंगे। और जैसे केतु का डिपार्चर होगा, फिर अब ये मानकर चलिए लगभग हमारा रिटायरमेंट तक पहुंच जाए, बिकॉज अभी से अगर हम देखते हैं तो 17 वर्ष की विंशोत्तरी में तो बुद्ध रहेंगे। ठीक हो गया। फिर केतु का 7 वर्ष वो जोड़ लेते हैं, उसके बाद 20 वर्ष के लिए, माने 17 और 7 जोड़ते 24 वर्ष के बाद फिर 20 वर्ष में के लिए आ जाएंगे शुक्र महाराज, और वो इनको एक फ्रीलांसर जैसा, खुद का व्यापार जैसा इनको कार्य दे देंगे। उसमें फिर इनको किसी की सर्विस देने की, माने किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें इनकी पार्टनर की बहुत बड़ी भूमिका होगी। पार्टनर का नाम उन्हीं के नाम पर चले,
या वो साथ में ही करें, इसे प्रबल योग समझ में आते। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई भी चार्ट जहां 7वें भाव में बैठा ग्रह सप्तमेश, आफ्टर मैरिज चार्ट में सप्तमेश का प्रभाव षडबल में देखें, अलग अलग वर्ग कुंडलियों में देखें, बली होकर आ रहा है, तो निश्चित रूप से यह वाक्य सही दिखाई देता है। शादी के बाद भाग्योदय जानने को और बहुत सी चीजें हैं जो इस चार्ट के जरिए हम जान सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा विषय था शादी के बाद भाग्योदय, उसमें फिलहाल इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।